दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। अच्छा आप देखते हैं जब बाघा चलता है मुड़ करके भाग करके जाता है तो कितना अच्छा लगता है देख करके अच्छा लगता है। असल में आज ऐसा हुआ कि जब जेठालाल गलती से टेकचंद के खाते में पैसे डाल देता है तब वो बैंक मैनेजर को फोन करता है जेठालाल कि पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं। तब बैंक मैनेजर बताते हैं कि टेकचंद जी ही अगर रिटर्न कर दें तो आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। तब जेठालाल टेकचंद जी के घर का पता ढूंढ जो बाघा है वो जाता है टेकचंद का एड्रेस लेने के लिए टेकचंद की दुकान पर, जो टेकचंद बेच चुका है पहले ही। जब टेकचंद की दुकान पर जाता है तो उसको टेकचंद का एड्रेस मिलता है। ये सब लोग 25 लाख लेने के लिए टेकचंद के घर जाते हैं। कौन कौन? बाघा और सेठ जी मतलब जेठालाल। और जब उसे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेकचंद की मृत्यु हो गई है, उसका शरीर वहीं पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद में जैसे ही जेठालाल को ये देखता है कि टेकचंद की मृत्यु हो गई है और उसका शरीर वहां पड़ा हुआ है तो जेठालाल बाघा को पीटने लगता है, मतलब गुस्से में, यूं कहो कि गम में, किसी भी तरीके से उसको पीटने लगता है। और वो एक्टिंग देखने लायक होती है। जेठालाल लगता है जैसे सच में रो रहा हो, जैसे उसको बहुत बड़ा दुख हो। फिर जेठालाल को लगता है कि टेकचंद का बेटा नेकचंद मेरे पैसे वापस लौटा सकता है, जो कि मैंने गलती से टेकचंद के अकाउंट में डाल दिए हैं। तो नेकचंद को साइड में ले जा करके बात करता है। तो नेकचंद बोलता है कि अभी ये समय पैसों का बात करने का नहीं है, हम आपके पैसे दे देंगे, लेकिन अभी हम अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर के जा रहे हैं काशी, और वहां से हम लौटेंगे परसों। और परसों लौटने के बाद में हम आपको पैसे दे सकते हैं। लेकिन जेठालाल की समस्या ये है कि अगर उसने 15 लाख रुपए अगले ही दिन यानी कि कल टोनी कंपनी को नहीं दिए तो टोनी कंपनी जेठालाल की दुकान को कर देगी ब्लैकलिस्ट, और फिर जेठालाल माल बेच नहीं पाए। वहीं जब सेठ जी और बाघा दुकान पर आते हैं तो नट्टू काका चाय बिस्किट खाते रहते हैं। तब सेठ जी कहते हैं देखो मेरे हमारे 25 लाख रुपए फंसे हुए हैं, नट्टू काका चाय बिस्किट खा रहे हैं। तब नट्टू काका बोलते हैं कि मैं सोचते सोचते बहुत टेंशन में आ गया था, इसलिए टेंशन ना हो इसलिए चाय पी रहा था, और मुझे चाय के साथ एसिडिटी ना हो इसलिए मैं बिस्किट खा रहा था। तब सेठ जी बहुत नाराज होते हैं। अब आने वाले टाइम में जेठालाल टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए कैसे देगा और टेकचंद के बेटे नेकचंद से अपने 25 लाख रुपए कैसे निकलवाएगा, वो तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, वो जो लाल वाला बटन है नीचे जिसपे सब्सक्राइब लिखा है प्लीज उसको दबा दीजिएगा। अभी तक आपने दबाया नहीं है, प्लीज दबा दीजिएगा। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो अपने पैसे निकलवाने के लिए चालू पांडे जी का इस्तेमाल करेगा। पुलिस को बुलाएगा, चालू पांडे जी हो सकता है उसके पैसे निकलवा कर ला करके दे। लेकिन मुझे लगता है कि पोपटलाल, भिड़े, जेठालाल और ये सब लोग मिलकर के ही उससे पैसे निकलवा लेंगे, चाहे किसी भी तरीके से कोई प्लान बनाकर या कोई भी तरीका अपनाकर। इतना तो मुझे पक्का पता है। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ? ये अपना भी पैसा निकलवा लेंगे, तो चालू पांडे जी के हाथ खाली रह जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।